हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय प्रेमचंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MR स्टडी प्रेम में। तो साथियों, आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के प्रश्नों को और जो बेसिक चीज़ें होती हैं बेसिक से लेके चलने वाले हैं। और आज की क्लास साथियों पार्ट फर्स्ट हमारी सिंपल इंटरेस्ट की है। और साथियों, आगे आने वाली क्लासों में पार्ट बाई पार्ट हम सिंपल इंटरेस्ट को 3-4 टाइप के जो प्रश्न बनते हैं उनको साथियों अलग अलग कराने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले बात आती है साथियों किसकी? मूलधन की। क्या साथियों? मूलधन। मूलधन क्या होता है साथियों? मूलधन को किससे साथियों हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं साथियों? मूलधन को हम P से प्रदर्शित करते हैं। अब साथियों, इसके बाद क्या आता है साथियों? दर। क्या साथियों? दर। तो दर को किससे साथियों हम प्रदर्शित करते हैं? R से। किससे साथियों? R से। और उसके बाद क्या है साथियों? समय। समय क्या होता है साथियों? T। साथियों, समय T जो होता है वो वर्षों में दिया जाता है और अर्धवार्षिक या फिर तिमाही भी दिया जाता है। इस तरह से साथियों समय दिया जाता है इसमें। अब इसके बाद साथियों चौथी बात करते हैं साथियों साधारण ब्याज। क्या साथियों? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को साथियों हम किससे लिख सकते हैं साथियों? सिंपल इंटरेस्ट। क्या साथियों? सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके बाद एक चीज और है साथियों, क्या होता है हमारा? मिश्र धन। मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है साथियों? मिश्र धन होता है हमारा A। क्या होता है साथियों? A। इसको हम किससे? A से प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों मिश्र धन में क्या क्या चीजें होती हैं साथियों? मिश्र धन में क्या होता है? एक तो होता है हमारा साथियों मूलधन। क्या साथियों? मूलधन। और प्लस क्या होता है साथियों इसमें? साधारण ब्याज। क्या साथियों? साधारण ब्याज। अब साथियों इसमें देखेंगे हम तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? A बराबर मूलधन को क्या साथियों? P और प्लस सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को क्या कर सकते हैं साथियों? सिंपल इंटरेस्ट। तो साथियों जब भी यदि हमें इसमें से अगर हमें हमारे पास दिया गया हो साधारण ब्याज निकालना है और हमें दिया गया हो मूलधन और मिश्र धन, तो साथियों सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से निकालेंगे? A माइनस P बराबर सिंपल इंटरेस्ट। क्या साथियों? सिंपल इंटरेस्ट। तो साथियों इन्हीं चीज़ों का इसमें यूज होने वाला है, इससे ज़्यादा साथियों किसी चीज़ का यूज होने वाला नहीं है। तो साथियों नंबर 1 डाल के हम क्या करते हैं साथियों? फॉर्मूले को लिख लेते हैं। किसको साथियों? फॉर्मूले को। तो नंबर 1 साथियों हमारा फॉर्मूला क्या होता है? नंबर 1 साथियों हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या साथियों? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है साथियों? मूलधन। मूलधन क्या है साथियों? सिंपल इंटरेस्ट साथियों हमने लिख दिया। मूलधन क्या है साथियों? P गुणा इसके बाद क्या आता है साथियों? R। तो R क्या है साथियों? दर। तो हम इसको लिख सकते हैं R इंटू समय। समय क्या है साथियों? T। तो T को हम यहाँ पे लिख सकते हैं बट्टे में क्या होता है साथियों? 100। क्या होता है साथियों? 100। तो ये क्या है साथियों? सिंपल इंटरेस्ट का हमारा एक फॉर्मूला बनता है। इसी पर सारे के सारे प्रश्न साथियों आधारित हैं। लेकिन साथियों इसमें यदि फॉर्मूले में हम थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे तो जो भी प्रश्न बनाएंगे साथियों बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसान तरीका से हम इनको कर सकते हैं। तो साथियों हम क्या बनाने वाले हैं इसमें? यदि यहाँ पे साथियों क्या दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट। अब साथियों क्या करते हैं हम? इसको मूलधन को इसके बटे में ले आते हैं। किसको? मूलधन को, P को। और इसके बाद करते हैं तो साथियों यहाँ पे क्या बचा है? R बचा और T बट्टे में क्या है साथियों? 100। क्या बचा? 100। बस साथियों ये 2 फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद साथियों आप देखोगे कि प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। तो साथियों ये एक ज़्यादा ट्रिक, इसका यूज साथियों मैं ज़्यादा करता हूँ, इसका भी साथियों यूज किया जाता है लेकिन इसका मैं ज़्यादा यूज करता हूँ क्योंकि ये साथियों इससे हमें प्रश्न करने में आसानी रहती है और प्रश्नों को जल्दी जल्दी कर सकते हैं हम। तो साथियों इस तरह की चीज़ें हैं, इनको साथियों आप नोट कर लीजिएगा। और साथियों मैं देखो आपके सामने भी प्रश्न कराता हूँ और प्रश्न किस तरह से सॉल्व होगा आप लोग देखोगे तो वाकई में कहोगे कि हाँ प्रश्न वाकई में अच्छी ट्रिक से जल्दी सॉल्व किया जा रहा है। तो साथियों प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर साथियों हमारा क्या है? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है साथियों? इसमें दे रखा है 3000 रुपये
4% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साथियों हमें निकालना है। तो रुपए कितने दिए गए साथियों? रुपए दिए गए 3000। कितने साथियों? 3000 रुपए। तो इसको साथियों हम किससे लिख सकते हैं? पी से। अब दर क्या है साथियों? दर यानी कि आर। आर हमारी कितनी दी गई है साथियों? 4% वार्षिक दी गई है। अब साथियों इसमें और क्या दिया गया है? और दिया गया है टाइम, समय। समय कितना है साथियों? 6 वर्ष। कितना साथियों? 6 वर्ष। अब हमसे पूछा क्या गया है साथियों? सिंपल इंटरेस्ट। तो साथियों हमें सिंपल इंटरेस्ट को निकालना है। तो साथियों इसको करने के आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा। एक मेथड तो इस पर आधारित होगा, दूसरा इस पर। तो आपको ये पसंद आए तो इससे कर लो, अगर ये अच्छा लगा है तो इससे कर लो। लेकिन इससे करोगे तो आप इसको साथियों क्या होगा? भूल जाओगे। क्या होगा साथियों? आप इसको भूल जाओगे। तो किस तरह से साथियों? ऊपर वाला फॉर्मूला है हमारा। अगर आप लोगों को साथियों अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप किस तरह से याद कर सकते हो साथियों? सिंपल इंटरेस्ट में, यानी कि SI बराबर PRT। क्या साथियों? PRT बटे 100। क्या साथियों? SI बराबर PRT बटे 100। इस तरह से आप शॉर्ट में याद कर सकते हो। किस तरह से? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI बराबर PRT बटे 100। अब साथियों इसमें क्या है? यहाँ पे सारे गुणा में, सारी की सारी चीजें गुणा में दे रखी हैं। तो साथियों इस फॉर्मूले में यदि हम रखते हैं तो किस तरह से करेंगे साथियों? सिंपल इंटरेस्ट बराबर P कितना है साथियों? 3000 गुणा, फिर इसके बाद क्या है साथियों? R कितना है साथियों? 4। इसके बाद क्या है साथियों? T कितना है साथियों? 6। कितना साथियों? 6 बटे क्या है साथियों? 100। अब इसको करेंगे तो साथियों 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। अब इनका साथियों 1 जीरो यहाँ बच जाएगा। जब इनका गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, 12 छिंग 72, 72 और जीरो का साथियों 0। तो सिंपल इंटरेस्ट साथियों हमारे निकल के कितना आया? 720 रुपए। कितने साथियों? 720 रुपए। ये तो हो गया साथियों हमारा फर्स्ट मेथड। कौन सा साथियों? फर्स्ट मेथड। अब हम चलते हैं साथियों सेकंड मेथड की तरफ। किधर साथियों? सेकंड मेथड की तरफ। तो सेकंड मेथड की तरफ चलेंगे तो साथियों मैंने आपको कराया था, ऊपर क्या था साथियों? सिंपल इंटरेस्ट। एक बार फॉर्मूला और लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान बना रहे कि क्या चीजें होती हैं। RT बटे 100। ये साथियों हमारा सेकंड फॉर्मूला है। इस पर ही साथियों हम सारे के सारे प्रश्न करने वाले हैं। तो साथियों इसमें क्या करते हैं? SI। क्या साथियों? SI हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। P कितना है साथियों हमारा? 3000 रुपए। कितना साथियों? 3000। R कितना साथियों? R हमारा दे रखा है 4। टाइम कितना साथियों? 6। और बटे में क्या है साथियों? 100। क्या साथियों? 100। अब यहाँ से किस तरह से साथियों सॉल्व करोगे आप लोग? यहाँ से साथियों देखो ये क्या दे रखा है यहाँ पे? P। और ये क्या है साथियों? 100। यदि साथियों इसको क्या कहेंगे साथियों? सिंपल इंटरेस्ट। इसको क्या कहेंगे? मूलधन। अगर मूलधन हमें 100 की टर्म में दे रखा है, क्या साथियों? 100 है जो, वो हमें क्या दे रखा है? 100 की टर्म में मूलधन कितना दे रखा है? 3000 रुपए। अब साथियों जब इनका गुणा करेंगे तो 6 चक 24, यहाँ कितना आ जाएगा साथियों? 24। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 चक 24 आ जाएगा। चलो साथियों एक लाइन और आपको समझाने के लिए मैं बढ़ा देता हूँ जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। 24 बट्टे 100। तो साथियों यहाँ पे 24 जो दे रखा है वो क्या है साथियों? सिंपल इंटरेस्ट के मान को दर्शाता है। 24 क्या है साथियों? सिंपल इंटरेस्ट के मान को दर्शाता है। और ये 100 है जो साथियों क्या है? ये मूलधन के मान को दर्शाता है। तो जब साथियों 100 की वैल्यू हमें 3000 रुपए दे गई है तो एक की जब हम वैल्यू निकालेंगे, क्या साथियों? जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी साथियों? हमारे 30 रुपए। अब हमें कितने की चाहिए साथियों? 24 की। तो जब साथियों 24 की निकालेंगे तो 30 गुणा 24 बराबर कितना हो जाएगा? 0 का 0, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 720 रुपया। क्या साथियों? 720 रुपया। तो ये साथियों हमारा कौन सा है? सेकंड मेथड। कौन सा साथियों? सेकंड मेथड। अब साथियों अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आप लोग देखोगे तो प्रश्न को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो साथियों आप लोगों के सामने 2 प्रश्न बढ़िया से लेके आया हूं मैं, और इनको साथियों किस तरह से आप चुटकियों में उड़ाओगे।
और साथियों फॉर्मूला हमारा कौन सा होगा, सेकंड वाला, SI/P बराबर R/T/100। इससे साथियों हम इसको सॉल्व करेंगे दोनों प्रश्नों को। तो किस तरह से करेंगे साथियों, यहाँ पे P हमें दे रखा है और मिश्र धन, तो साथियों यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से निकालते हैं साथियों, सिंपल इंटरेस्ट बराबर A माइनस P। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा साथियों, 15,000 में से यदि 12,000 को घटाऊंगा तो कितना आएगा साथियों, 3,000 रुपये। कितने साथियों, 3,000 रुपये। अब बस साथियों इतना ही इसमें काम था, इसके बाद इसमें कोई काम अब नहीं है। अब साथियों सिंपल इंटरेस्ट क्या है साथियों, 3,000 रुपये। आर हमसे पूछा गया है, मूलधन कितना है साथियों हमारा, 12,000 रुपये। आर यहाँ पर क्या आएगा साथियों, और आर की और टी कितना है साथियों, 3 वर्ष। तो इसको हम 3 वर्ष लिख लेते हैं। बट्टे में क्या है साथियों, 100। क्या साथियों, 100। अब हम यहाँ से क्या करेंगे साथियों, यहाँ से हम इसको थोड़ा काटा पीटी कर लेते हैं। तो 3,000 को एक बार काटेंगे, 3 चौके 12, 4 बार। जब साथियों ये दोनों नीचे ही दे रखें तो आपस में कट सकते हैं। तो किस तरह से कटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब कैंची वाले गुणा से 25 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। किस तरह से आएगा, वो आपके सामने है। 25/3 बराबर क्या हो जाएगा साथियों, R। जट्ठे 24, कितनी बार कटेगा साथियों, 8 बार। और ऊपर क्या बचेगा, 1। तो किस तरह से लिख सकते हैं साथियों, 8 सही 1/3 प्रतिशत बराबर क्या है साथियों, R हमारा निकल के आ गया। क्या आ गया साथियों, R बराबर 8 सही 1/3 प्रतिशत। अब साथियों आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है साथियों, मूलधन हमें निकालना है। इसमें क्या था साथियों, दर निकाली थी। तो मूलधन निकालने के लिए साथियों हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हमें 280 रुपये दे रखा है, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और नीचे क्या है साथियों, P बराबर R कितना है साथियों, 7 गुणा T कितना है साथियों, 4 वर्ष, बट्टे में क्या है साथियों, 100। अब साथियों इसको थोड़ा और कर देता हूँ आपके सामने सॉल्व। 280 रुपये बट्टे P बराबर 7 चौके 28/100। क्या साथियों, 100। तो ये तो कौन सा हो गया साथियों, ये तो वास्तविक मान हो गया। वास्तविक मान कौन सा साथियों, जो हमारा मूलधन है वो 100 के रूप में यहाँ पे हमें प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन रुपए के रूप में साथियों हमें प्राप्त करना है। अब ये क्या है साथियों, हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट कौन सा है, 280। लेकिन ये क्या है साथियों, सिंपल इंटरेस्ट हमें किस में, एक अंक के रूप में प्राप्त हो रहा है और हमें रुपए के रूप में प्राप्त करना है। तो साथियों यहाँ से जब बराबर करेंगे तो 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है साथियों, 280। जब 1 की वैल्यू निकालेंगे कितनी निकलेगी, 10। और हमें चाहिए कितने की साथियों, 100 की वैल्यू। जब 100 की वैल्यू साथियों निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, 1,000 रुपये। तो साथियों जब 100 की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, P, तो यही तो हमारा P हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, 1,000 रुपये। तो मूलधन क्या हो जाएगा साथियों, P बराबर 1,000 रुपये। तो साथियों इस तरह से आप लोग चुटकियों में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। साथियों नेक्स्ट प्रश्न कराता हूं मैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में अच्छी तरह से आए होंगे। तो साथियों आप लोगों के सामने एक और मज़ेदार प्रश्न है। तो साथियों इसमें क्या है, R हमें दे रखा है, P हमें दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, T हमसे पूछा गया है समय। तो किस तरह से साथियों निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हमें कहाँ लिखना होता है साथियों, यहाँ पर कितना, 150 बटे में क्या होता है साथियों हमारा P। तो P कितना है साथियों, 500 रुपये बराबर RT। तो R कितना है साथियों हमारा 5 और T हमें साथियों निकालना है। और बटे में क्या आएगा साथियों, यहाँ पे बटे में आएगा हमारा 100। जब इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट देंगे, क्या करेंगे साथियों, काट देंगे। अब 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 0 का 0। अब इस वाले 5 से इससे सीधे सीधे काट सकते हैं, इससे इधर काट सकते हैं, इससे इधर काट सकते हैं। तो इससे काटेंगे तो 5 छिक्के 30। तो T बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 6 वर्ष। क्या साथियों, 6 वर्ष। तो इस तरह से साथियों आप इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
साथियों जब एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, प्रश्नों को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। तो साथियों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट पैटर्न पर, नेक्स्ट प्रश्न जो आएंगे नेक्स्ट टाइप के उनको लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।